हेलो बच्चों, अब तो केमिस्ट्री की बारी है क्योंकि फिज़िक्स तो हो चुका। तो इसी सिलसिले में हम लोग कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ रिएक्शन से आपके सामने मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं कि रिएक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है बच्चों। हालांकि आप लोगों ने किए होंगे ये क्वेश्चंस, या हो सकता है कहीं किया भी हो तो कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में कहीं दब गया होगा, भूल गए होंगे, तो मैं उसको वापस आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो ये सारे रिएक्शंस है जो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। अब ध्यान से देखना है, नोट डाउन करना है। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रिवीजन है। नहीं आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शंस हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 रिएक्शन दिए गए हैं। बोला गया है कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट प्रोडक्ट। हाँ, जो मिसिंग है वो उसको पूरा करना है। तो पहले रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन पे CH2 CH3 है, KMnO4 है, KOH और हीट है, राइट। ये आपको दिया गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 और बेस डाला गया है KOH और हीट किया गया है। तो हम लोगों ने पढ़ाई तो करी है ऐसे वाले रिएक्शन की। क्या बनता था, हम लोगों ने याद भी किया था रिएक्शन को। ये बनता है COOK, कुक बनता है। इसमें आप एसिड डाल दोगे H+ आयन तो COOH बन जाएगा। यही तो है, बहुत फेमस रिएक्शन है, बार बार किया हम लोगों ने। सेकंड वाले की बात करें तो SOCl2 है और हीट है। तो OH दो जगह है तो दोनों का OH खत्म, तो वहाँ पे Cl लग जाएगा। ये भी हम लोगों ने रिएक्शन किया हुआ है ना। जहाँ भी SOCl2 होगा वो क्या होगा, OH की जगह Cl। चलो अच्छी बात है। तो मैं प्रोडक्ट ड्रॉ कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। दिस इज द प्रोडक्ट। ये हो जाएगा COCl और ये भी हो जाएगा COCl, ठीक है। थर्ड वाला C6H5CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड है। यहाँ पे NH2CO NH ये भी रिएक्शन हम लोगों ने किया हुआ है। इफ़ यू रिमेंबर कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, है ना, जनरल रिएक्शन क्या था, यही तो था, NH2G, ये रिएक्शन था। तो H2O को हम लोग माइनस कर देते थे और हमें क्या मिलता था, ये मिलता था ना, H2O चला गया, माइनस H2O हो गया और यहाँ पर आपको C≡Ng मिल गया। यही तो था, ये था आपका जनरल रिएक्शन। एक पर्टिकुलर आपको दे दिया गया, लेकिन काम यही करना है आपको, है ना, काम यही करना है। थोड़ा सा अलर्ट होके करना है ये काम। तो यहाँ पर आपको दिया गया है C6H5C≡O और ये H दिया गया है। और यहाँ पर C के जो सबसे फारदेस्ट अवे NH2 है ना, वहाँ से रिएक्शन होता है, राइट। हमारे पास क्या है, हमारे पास है NH2, फिर है NHCO NH2, ये रिएक्शन होता है। तो H2 आप यहाँ से गायब कर दो, बाकियों को जोड़ दो। अब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये देखने वाली बात है। C6H5CH≡N, फिर है NHCO NH2, ये बनेगा। H2 और O को आपने गायब कर दिया, ये मिल गया आपको, है ना, फैंटास्टिक, बढ़िया। फोर्थ वाला भी कर लेते हैं। इजी है वैसे, ये भी काफ़ी बार हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि भैया ये सब है बड़े इंपॉर्टेंट। बेंजीन है, बेंजीन में कुछ और हम लोग डालेंगे तो ये बन जाएगा, है ना, बेंजोफिनॉन बन जाएगा। तो करें क्या, बेंजीन में क्या ऐसा डालें, तो सीधी सी बात है, बेंजीन में ऐसा हम लोग क्या डालें, चलो गोला ही मार देते हैं, इसको भी गोला मार दो ऐसे। तो बेंजीन पे आप डालोगे COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना, ये तो हमें खुद लेना पड़ेगा। तो AlCl3 के प्रेजेंस में है, COCl है, तो क्या होगा, इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो C से हो जाएगी, इसका H और इसका Cl खत्म, गायब, और आपको मिल गया C≡O, ठीक है ना, ये आपको मिल गया बेंजोफिनॉन। चलो अच्छा है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला में AgNH3 का होल ट्वाइस है और पूरे पे प्लस है। तो ये बन रहा है आपका, ये टेस्ट को देखते ही ध्यान में आपको आ गया होगा, इस रिएक्शन को देखते ही लग गया होगा, अरे यार ये तो वही वाला टेस्ट है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये होता है सिर्फ अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए नहीं होता है, ये कीटोन के लिए नहीं होता है। तो सीधा सीधा फाइनल प्रोडक्ट ही लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये जो C≡O है, ये वाला डिस्टर्ब नहीं होगा, ये बन जाएगा COO, COO माइनस, ये बन जाता था, याद है ना, ये वाला
सिल्वर यहाँ से अलग हो जाएगा ना, Ag यहाँ से अलग हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आसान है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। 6th वाले में क्या लिखेंगे हम लोग, CHO है, COOH है, NaCN और HCl। तो NaCN और HCl को डालोगे तो HCN ही तो बनेगा ना, HCN। तो HCN ये एडिशन रिएक्शन होता है अल्डिहाइड या कीटोन के लिए ना, कार्बोनिल कार्बन के लिए, यानी अल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है एडिशन रिएक्शन। अब देखो हमारे को गिवन क्या है, हमारे को गिवन है C⋯OH और ये है COOH, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, H+ और Cn- आयन। तो ये Cn- आयन यहाँ पे आप ऐड कर दो और H वाला आप O को दे दो, हो गया, दैट्स इट, हो गया, ये आपको मिल गया। ये बन गया आपका OH, H साइनाइड, और ये COOH ऐसे ही रहेगा। COH विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड एट ऑल, ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आपको एडिशन प्रोडक्ट कर देने हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो दूसरा करें, 7th वाला। चलो करते हैं 7th वाला। तो ये सब रिएक्शंस आपको भूलने नहीं है, खोपड़ी में फिट करके रखने हैं। 7th वाला, 7th में आपको दिख रहा होगा बेंजल डिहाइड है ना, C6H5CHO है, फिर यहाँ पर प्रोपेनल है, प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, और आपको दिया गया डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा, अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, उसको वहाँ से ले लेगा। तो होगा क्या, CH3, C पे H है और इधर भी H है और ये CHO है, और OH- आयन है, ये अटैक करता है हाइड्रोजन पे, ठीक है, और ये बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ अंदर की बात, ताकि आपके खोपड़ी में अच्छे से फिट हो जाए ये मैकेनिज्म, है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये आपको मिल जाएगा CH3CH। हाँ बच्चों, तो ये क्या करेगा, OH- आयन का काम क्या है कि वो H+ आयन ले जाएगा और आपको ये न्यूक्लियोफाइल बना देगा। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल वी आर गेटिंग। अब ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल डिहाइड पे अटैक करेगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास है C6H5C⋯OH, ये है। अब ये अटैक करेगा, इस रिएक्शन का नाम आप लोग बता सकते हो, याद तो होगा ही, अल्डोल कंडेंसेशन आप इसको नाम दे सकते हो, या दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये आपको जो रिएक्शन बनेगा ये कंडेंस हो जाएगा, 2 पार्टिकल मिल जाएंगे, और हीट करने के बाद फिर आपको वाटर भी तो निकालना है। तो हमारे को क्या मिलने वाला है, CH3, C पे H हो गया, ये COH बन जाएगा आपका, ये H बन जाएगा, और ये C6H5 बनेगा, एंड दिस इज CHO, ये बन गया है। इसे आप हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल आप रिमूव कर सकते हो, मतलब यहाँ का OH और यहाँ का H आप हटा दोगे तो बीच में आएगा डबल बॉन्ड। क्या आएगा, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, इसे हटा दो, इसे हटा दो, और बीच में आप लगा दो ऐसे डबल बॉन्ड। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। हीट नहीं किया होता तो हम इसके पहले वाले स्टेप में ला के छोड़ देते। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, NaBH4 आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, NaBH4। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। NaBH4 की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये काफ़ी स्पेसिफिक एजेंट है। ये सिर्फ कार्बोनिल कार्बन वाले को ही हाइड्रोजन सप्लाई करता है, यानी कि इट इज एन रिडक्शन वाला रिएजेंट, रिड्यूस करता है ये। तो NaBH4 कार्बोनिल कार्बन यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन को ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप कार्बोनिल कार्बन को पहचान लो, CH3 C⋯O, उसके बाद CH2 COO C2H5। ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज ईस्टर ग्रुप एंड दिस इज कीटोन ग्रुप। तो NaBH4 क्या करेगा, इसे हाइड्रोजन देगा, इसे हाइड्रोजन देगा, और ये बन जाएगा H और OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये एज इट इज रहेगा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। NaBH4 का स्ट्रॉन्ग काम है। 3 रिएक्शंस और हैं, ये भी काफ़ी इजी हैं। अगर आप देखो 9th वाले को, आप देखो CrO3 है ना, CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा, है ना, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा। ये है ना आपके पास, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है छुपा हुआ, हिडन है, इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये होता है हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे कि यहाँ से हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल गया डबल बॉन्ड हो, है ना, आसान। इसे पहचानो, एल्कीन से एल्डिहाइड बना रहा है। तो एक स्टेप में नहीं हो कि आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो, तो 2 स्टेप में करके भी आप दिखा सकते हो चाहो तो।
यहाँ पे CH2 है, तो आपको एक रिएक्शन याद करना पड़ेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें आप एल्कीन से बनाते हो अल्कोहल बाय एडिंग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है और ये बन जाएगा आपका अल्कोहल, है ना। 10th वाला को आप पकड़ो, 10th वाला को आप पकड़ो, दिस इज CH2। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, B2H6 लेते हैं, H2O2 लेते हैं, OH माइनस आयन लेते हैं और वाटर लेते हैं। तो यहाँ पर आप OH ऐड करोगे और यहाँ पे आप H ऐड करोगे तो आपको मिल गया, OH मिल गया आपको। इसमें आप डाल दो कॉपर और 573 केल्विन, कॉपर विथ 573 केल्विन डालोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ के दो हाइड्रोजन, इसी कार्बन के दो हाइड्रोजन चले जाएंगे। ये जनरली इसी में होता है, कॉपर 573 केल्विन में होता है, कॉपर 573 केल्विन में, यही तो होता है ना। इसको चाहो तो स्ट्रक्चर को आप और भी बोल्ड लिख सकते हो, खोल के लिख सकते हो। CH2OH को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, C है, ये H है, ये H है और ये OH है। तो आपको क्या करना है, एक O वाला H गायब करना है और एक कार्बन वाला हाइड्रोजन गायब करना है। ये H और ये H गायब हो जाते हैं, बनेंगे क्या, डबल बॉन्ड O। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना, बन गया। लास्ट है, आप रिएक्शन का नाम से भी आप जानते हैं इस रिएक्शन को, क्लास 11th में भी था, हाइड्रोकार्बन में, है ना, हाइड्रोकार्बन में था ये। इसे बोलते हैं ओजोनोलिसिस, ठीक है ना, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ये बोलते हैं। तो इसमें करते क्या है ओजोनोलिसिस में, हम लोग यहाँ पर एल्कीन लेते हैं, दिस इज द एल्कीन, और इसमें डालते हैं O3 यानी कि ओजोन, जिंक एंड वाटर, ये डालते हैं और ये बीच से ब्रेक हो जाता है। तो क्या मिलता है आपको, ये एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। यही तो होता है ओजोनोलिसिस, बिल्कुल ब्रेक। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अगर आपको प्रोडक्ट मालूम है तो यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दो, इन दोनों को जोड़ दो तो आपको रिएक्टेंट मिल जाता है। बिल्कुल यही फंडा आपको यहाँ पे लगानी है। देखो प्रोडक्ट आपको गिवन है, रिएक्टेंट आपको फाइंड करनी है, तो प्रोडक्ट को आप पहले रिप्रेजेंट करो अच्छे सॉरी बच्चों, ब्रेक। तो यहाँ पर आपको बच्चों ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको प्रोडक्ट मालूम है, ऑक्सीजन को ड्रॉप कर दोगे तो आपको ये रिएक्टेंट मिल जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी ये जो स्ट्रक्चर गिवन है वो, ये वाला, प्लस डबल बॉन्ड O के साथ आप क्या दिखाओगे, डबल बॉन्ड O के साथ आप ये दो प्रोडक्ट दिखा दो। यहाँ से दोनों ऑक्सीजन को आप ड्रॉप कर दो और इनको जोड़ दो, इन दोनों को आप जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड बीच में, और ये आपको जो बेंजीन जैसा दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन, इसको आप जोड़ दो, ये आपको मिल गया रिएक्टेंट। यही तो हमें बताना था। तो बच्चों हम लोग एग्जाम तक रुकेंगे नहीं, डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिलेंगे, डेली आपको लाइव सेशंस में मिलेंगे। फिलहाल इसको नोट करो, टारगेट एक ही है कि हमारे को 95% प्लस लाना ही लाना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।